नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के पास कुछ कहानियाँ लेकर आई हूँ जो सत्य घटनाओं पर आधारित है। आज के समय में हमारे पास इतना समय ही नहीं है कि हम किताबें पढ़ सकें और अपने बच्चों को अपने सनातन धर्म और संस्कृति के महत्व के बारे में बता सकें। तो आज की कहानी है जरासंध के कैद से राजाओं की मुक्ति। मगध का राजा जरासंध 60,000 हाथियों का बल रखता था। उसने बलि चढ़ाने के लिए बहुत से राजाओं को पकड़कर कारागार में डाल दिया था। राजाओं ने श्री कृष्ण से अपने उद्धार के प्रार्थना करने के लिए एक दूत द्वारका भेजा। इधर देवऋषि नारद जी के द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का समाचार श्री कृष्ण को मिला। उद्धव जी की सलाह मानकर श्री कृष्ण यादवों के साथ इंद्रप्रस्थ आए। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर युधिष्ठिर जी ने अपने चारों भाइयों को दिग्विजय के लिए भेजा। वे लोग दिग्विजय करके लौट आए, किंतु जरासंध नहीं जीता गया था। श्री कृष्ण अर्जुन और भीमसेन के साथ ब्राह्मणों जैसा भेष बनाकर मगध पहुंचे। उन्होंने जरासंध से द्वंद्व युद्ध की याचना की। जरासंध ने भीमसेन से गदा युद्ध करना स्वीकार कर लिया। 27 दिनों तक लगातार गदा युद्ध होता रहा। 28वें दिन श्री कृष्ण ने युद्ध के समय एक दिन का भीम को चीरकर दिखाया। वे श्री कृष्ण का संकेत समझ गए। उन्होंने जरासंध को पटक कर उसके एक पैर पर पैर रखकर दूसरा पैर पकड़कर उसको बीच से चीर डाला। जरासंध के मरने पर उसके कैद में पड़े सब राजाओं को श्री कृष्ण ने मुक्त किया। कैद से छूटे हुए राजाओं ने श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा की और स्तवन करने लगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार स्तवन करने के बाद उन राजाओं ने कहा, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हम जरासंध रूपी दुख के दलदल में फंसे हुए थे। कृपा पूर्वक आपने हमारा उद्धार किया। सर्वव्यापक यदुनंदन, हम दुख से मुक्त हुए। आपने उज्जवल कीर्ति की स्थापना की। हम आपके सामने नम्रता से झुककर खड़े हैं। आप हमें कुछ आज्ञा दीजिए। हम आपके आदेश का पालन कर कृत हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। आप लोग उनकी सहायता कीजिए। राजाओं की प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने हृदय से यह प्रस्ताव स्वीकार किया। अब वे लोग भगवान श्री कृष्ण को रत्न राशि की भेंट देने लगे। भगवान ने उन पर कृपा करके बड़ी कठिनाई से वह भेंट स्वीकार की। जरासंध का पुत्र सहदेव मंत्रियों के साथ पुरोहितों को आगे कर प्रचुर रत्न राशि लिए बड़ी नम्रता से श्री कृष्ण के सामने उपस्थित हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने भयभीत सहदेव को अभय दान देकर उसकी भेंट भी स्वीकार की। श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन ने वहीं सहदेव का राजपद पर अभिषेक किया। सहदेव बड़ी प्रसन्नता से अपनी राजधानी में लौट गया। भगवान श्री कृष्ण भीम, अर्जुन और उन सब राजाओं के साथ धन रत्न आदि से लदे रथ पर शोभायमान हो इंद्रप्रस्थ पहुंचे। उन्हें देखकर धर्मराज के आनंद की सीमा न रही। भगवान ने कहा, राजेंद्र, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि वीरवर भीमसेन ने जरासंध को मारने और कैदी राजाओं को कैद से छुड़ाने का सुयश प्राप्त किया है। इससे बढ़कर और क्या आनंद होगा कि भीमसेन और अर्जुन कार्य सिद्ध करके सकुशल निर्विघ्न लौट आए। धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़ी प्रसन्नता से भगवान श्री कृष्ण का सत्कार किया और अपने भाइयों को प्रेम से गले लगाया। जरासंध की मृत्यु में से सभी पांडव आनंदित हुए। धर्मराज ने सब बंधन मुक्त राजाओं से मिल भेंट कर उनका यथोचित आदर सत्कार किया और समय पर उन्हें विदा किया। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के पास कुछ कहानियाँ